राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते, ये हमारा विश्वास ही नहीं, अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। आना राशि धाम। आना राशि धाम। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशि धाम नागपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। राशि धाम की बातें में ही अपनी चर्चा होती है कि राशि धाम में कैसी कैसी बातें होती है। आज हमारी बात चल रही है कि पृथ्वी पे सिर्फ मनुष्य योनि के प्राणी को व्यवहार के लिए धन लगता है। तो पृथ्वी पे जो व्यक्ति मानव योनि में आया है, उससे धन देने की जवाबदारी ईश्वर ने, विधाता ने, अल्लाह ने उसे दी है। जिस प्रकार पृथ्वी के जिस क्षेत्र में जिनका शासन है, जिस व्यवस्था का शासन है, वो शासनकर्ता की जवाबदारी है कि उनके अधीन रहने वाले, उनके क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों का पालन पोषण वो करे, उन्हें अनाज,
दे, स्वास्थ्य सेवाएं उनकी पूरी करें। उसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, उन्हें धन देने की जवाबदारी सुपर पावर ने, अल्लाह ने किसे दी है। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, उन्हें धन देने की जवाबदारी सुपर पावर ने सोमवार के स्वामी चंद्रमा को दी है। जिनका मन कमजोर है, जो बार बार चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो चाहे तो अपनी मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने परिवार में या अपने पास चंद्र यंत्र जो इस प्रकार का होता है को अपने परिवार में रख सकते हैं, या छोटे रूप में अपने पर्स में रख सकते हैं। उनके पर्स में जब चंद्र यंत्र रहेगा तो उनकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती रहेगी। जिन्हें ज्योतिष से लगाव है, ऐसे व्यक्ति धन पाने के लिए अपनी राशि की धन एवं ज्योतिष पुस्तक मंगवा सकते हैं। ये पुस्तक के लिए 7 स्टार प्रकाशन नागपुर को PNB के अंदर 200 रुपये भेजकर आप अपनी राशि की धन एवं ज्योतिष पुस्तक बुला सकते हो। ये पुस्तक आपको जीवन भर काम आएगी। इसमें समझकर पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा आपको कब कब और कैसा कैसा धन दे रहा है और हमने उस धन का उपयोग कैसे करना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और अगर उनको एकम मिली है, एकम यानी तिथि होती है, सूर्य से चंद्रमा की दूरी को एक तिथि कहते हैं। तो जिनका जन्म शुक्ल पक्ष की एकम या कृष्ण पक्ष की एकम को हुआ है, उन्होंने चंद्रमा से मन लायक धन पाने के लिए अनजान व्यक्ति की आंखों का इलाज अपने खर्चे से करना चाहिए। जाने अनजाने प्राणी की आंखों का इलाज कराओ। कोशिश करो कि अनजान व्यक्ति हो जिससे आपका कोई संबंध ही नहीं हो, अगर उसकी आंखों का इलाज आप करवाते हो तो चंद्रमा आपको मन चाहा धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर दूज तिथि लाया है, दूज 2 होती है, एक कृष्ण पक्ष की दूज होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की दूज होती है। दूज का जो नियंत्रण है वो है कानों पर है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को दूज को हुआ है, वो चंद्रमा से धन पाने के लिए अनजान व्यक्ति के कानों का इलाज अपने पैसे से, अपने खर्च से करता है तो उसको चंद्रमा उसके मन लायक धन धीरे धीरे देगा। कारण चंद्रमा की कलाएं भी धीरे धीरे रहती है। जैसे कहते हैं ना, भगवान 16 कलाओं के स्वामी है, तो 16 कला कौन सी है? ये 16 कला चंद्रमा की है। एकम से पूनम 15 और अमावस 16 कलाओं का खेल जो है वो चंद्रमा की है। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर तीज तिथि लाए हैं, तिथि चंद्रमा से सूर्य की, सूर्य से चंद्रमा की दूरी को कहा गया है। जिनका जन्म शुक्ल पक्ष की तीज हो अथवा कृष्ण पक्ष की तीज हो को हुआ है, अगर वो चंद्रमा से मन चाहा धन चाहते हैं तो उन्होंने अनजान व्यक्ति की नाक का इलाज अपने खर्चे से करना चाहिए। तीज का जो नियंत्रण है प्राणियों की नाक पर है। नाक वायु खींचती है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपने आसपास के क्षेत्रों में पब्लिक प्लेस में खुशबू के लिए फूलों के बगीचे लगा सकता है, फूलों के झाड़ लगा सकता है, तुलसी लगा सकता है। कारण तुलसी से भी वायु शुद्ध होती है जो नाक में जाती है। जिनका जन्म
सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर चौथ तिथि लाए है, चौथ का नियंत्रण प्राणियों के पैरों पर है। चौथ चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, ऐसा व्यक्ति अगर अनजान व्यक्ति के पैरों का इलाज कराता है या पैरों के लिए जूता चप्पल ला के उपहार में देता है, तो भी उनको चंद्रमा उनकी इच्छा के अनुसार धन देगा। खुद करोगे जब समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं हम वो पा रहे हैं। अगर हमने किसी के पैरों में जूते या चप्पल लाकर दिए हैं या उनके पैरों का इलाज कराए हैं, तो चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को मनचाहा धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर पंचमी तिथि लाए हैं, पंचमी का नियंत्रण है प्राणियों के हाथों पर, तो ऐसे व्यक्ति ने अनजान हाथों को काम देना चाहिए। अपने यहाँ रोजगार दे या उनको कमाने में अपनी मदद करे, कोई व्यापार लगा दे, छोटे से छोटा उसको धंधा लगा दे, जिससे वो मजदूरी करके, व्यापार करके, खेती करके, उद्योग करके अपना पेट भर सकता है। अगर उनके हाथों में कोई बीमारी है तो उसका इलाज अपने हाथों से, अपने पैसा लगाकर करवा दे, तो ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म सोमवार को पंचमी को हुआ है, चंद्रमा अपना धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और तिथि उन्होंने छठ लाए हैं, छठ शुक्ल पक्ष की भी होती है और छठ जो है कृष्ण पक्ष की भी होती है। छठ का कंट्रोल कमर पर है। ऐसे व्यक्ति ने अगर अनजान व्यक्ति की कमर का इलाज कराए, उनको कमर में जो परेशानी है उसमें राहत दिलाने में अपना सहयोग दिए, तो चंद्रमा उन्हें मनचाहा धन देगा। जिनका जन्म चंद्रमा के दिन सोमवार को छठ तिथि को हुआ है, जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर सप्तमी तिथि लाए हो, सप्तमी का कंट्रोल है पेट पर। पेट भूख को भी कहते हैं और संतान को भी, तो ऐसे व्यक्ति ने जिनके पास अन्न की कमी है, उनके पेट में अन्न देने की व्यवस्था करे और उनकी संतान को अगर वो कर्मवाली बना सकती है, उनको पढ़ाई लिखाई में अपना सहयोग दे सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने सप्तमी तिथि लाए हैं, उन्हें चंद्रमा अपना धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर अष्टमी तिथि लाए हैं, अष्टमी का कंट्रोल है साफ सफाई पर, उन्होंने अपने क्षेत्र में साफ सफाई अपने खर्चे से कराना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर कोशिश करे तो वो जनता के लिए पाखानावादी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ पर आज पेशाब करने की व्यवस्था नहीं है, उन बाजारों में, उन स्थानों पर वो उसकी व्यवस्था कराकर उसको संभाले, वहाँ की साफ सफाई रखे, तो देखेंगे कि चंद्रमा उनको मनचाहा धन दे रहा है। अब ये धन तो मिलेगा, अब लेने का तरीका कैसा है ये हम बता रहे हैं। अब करना तो आपको ही पड़ेगा। जिन्हें ज्योतिष से लगाव है वो चाहे तो अपनी राशि की फिल्म जो सीडी में आएगी, जिसकी समय सीमा लगभग 1 घंटा है, वो अपनी राशि के हिसाब से बुक कर सकता है, जिसकी कीमत 1000 रुपया भारत में है और अन्य कंट्री में वहाँ वर्तमान में जो मुद्रा है वो 1000 है। अमेरिका में अगर कोई इसको बुलाना चाहता है तो उन्हें $1000 लगेंगे, इंग्लैंड में 1000 पाउंड लगेंगे। इसी प्रकार हर कंट्री में वर्तमान में वहाँ पर जो मुद्रा चलन में है
वो मुद्रा लगेगी और उस सीढ़ी में मेष राशि वाले ने मेष राशि की फिल्म देखना चाहिए। उसमें उसे मेष राशि का संगीत मिलेगा, गीत मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान से, उस नॉलेज से, उस ज्योतिष ज्ञान से मेष राशि का जातक अपने जीवन में नई ऊंचाई, नई सफलता पा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक राशि वाला व्यक्ति अपने राशि की फिल्म की सीढ़ी 1000 रुपये राशि धन के खाते में जमा करवा कर अपना नंबर लगा सकता है। नंबर आने पर उन्हें उनकी सीढ़ी उनके पते पर भेज दी जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई कलाकार है, कोई की आवाज अच्छी है, तो वो राशि धाम के गीत गा सकता है। उन्हें राशि धाम अपना सहयोग देगा। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। जिसे दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम, राशि धाम,
जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, उन्हें धन देने की जवाबदारी विधाता ने सोमवार के स्वामी चंद्रमा को दी है। चंद्रमा का कंट्रोल प्राणियों के मन पर है। जिनका मन कमजोर है या जिनका मन हमेशा नेगेटिव को सोचता है, ऐसे व्यक्ति ने अपनी मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने परिवार में चंद्र यंत्र रखकर उसे नमन करना चाहिए, अथवा अपने जेब में चंद्र यंत्र रखे जो इस प्रकार का होता है। ये चंद्र यंत्र जेब में रखने के लिए जो लेना चाहते हैं, वो व्यक्ति 500 की मुद्रा जिस कंट्री में वो रहते हैं वहाँ पर जो वर्तमान में मुद्रा है, जैसे भारत में रुपया, राशि धाम के नाम से बैंक में जमा कराकर जो नंबर खाते के आ रहे हैं उसमें अपना नंबर लगा सकते हैं। अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति $500 भेज सकते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले 500 पाउंड, भारत में रहने वाले 500 रुपए। जिन्हें ज्योतिष से लगाव है, जो ज्योतिष सीखना या समझना चाहता है, वो चाहे तो अपनी स्टडी के लिए धन एवं ज्योतिष इस ये पुस्तक जो प्रत्येक राशि की अलग अलग होती है को अपने पास रख सकते हैं। इन्हें पाने के लिए 7 स्टार प्रकाशन नागपुर के नाम से आप 200 रुपये भेजकर अपनी पुस्तक बुक करा सकते हैं। यह पुस्तक आपको जीवन भर साथ देगी कि आपको धन कब और कौन सा ग्रह कैसा देगा और उसमें आपने क्या करना चाहिए। हमारी चर्चा चल रही है कि सोमवार का जिनको जन्म हुआ है उसको धन तो सोमवार का स्वामी चंद्रमा देगा ही, पर जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उनको अगर नौमी तिथि मिली है, नौमी ये तिथि का नाम है, तिथि यानी सूर्य से चंद्रमा की दूरी, उसे तिथि कहते हैं। और नौमी भी 2 होती है, एक होती है शुक्ल पक्ष की नौमी जिसे बढ़ती नौमी
नवमी भी कहते हैं, और दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की नवमी, जिसे घटती नवमी भी कहते हैं। नवमी का कंट्रोल प्राणियों के गले पर है। जो व्यक्ति जिनका जन्म सोमवार को नवमी तिथि में हुआ है, वो अगर चंद्रमा से मन चाहन चाहता है तो उसने अनजान व्यक्ति के गले का इलाज अपने खर्च से करना चाहिए। जो गायक है उनको आगे लाना चाहिए, जो गले से गा रहे हैं उनके गले का आदर करना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उनको अगर 10वीं तिथि मिली है, 10वीं भी 2 होती है, एक होती है शुक्ल पक्ष की और दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की। 10वीं का नियंत्रण नाखूनों पर है। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिनका जन्म सोमवार को 10वीं को हुआ है, उन्होंने चंद्रमा से मन लायक धन पाने के लिए अनजान व्यक्ति के नाखूनों का इलाज अपने खर्च से करवाना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और अगर उन्हें एकादशी तिथि मिली है, एकादशी भी 2 होती है, हर महीने आती है। एक एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की और दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की। एकादशी का नियंत्रण है प्राणियों के माथे पर। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिनका जन्म सोमवार को एकादशी को हुआ है, उन्होंने अनजान प्राणी के माथे का इलाज अपने खर्च से करवाना चाहिए। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर 12 तिथि लाए हैं, 12 भी 2 होती है, एक 12 होती है शुक्ल पक्ष की और दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की। 12 का नियंत्रण प्राणियों के बालों पर है। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर 12 तिथि पाए हैं, तो उन्होंने अनजान व्यक्ति के बालों का इलाज अपने खर्च से करना चाहिए। जो व्यक्ति ये कार्य करेगा, उसे चंद्रमा मन चाहा दंड देगा। खुद का अनुभव लोगे, वही सच है। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर 13 तिथि पाए हैं, तो 13 का कंट्रोल है छाती पर। ऐसे व्यक्ति ने अनजान प्राणी के छाती का इलाज करवाना चाहिए अपने खर्चे से। तब चंद्रमा उन्हें अपना धन देगा, वो धन जो वो व्यक्ति मन से चाहता है। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर 14 तिथि पाए हैं, 14 भी 2 होती है, एक शुक्ल पक्ष की 14 और दूसरी कृष्ण पक्ष की 14। 14 का नियंत्रण होता है प्राणियों के ओठों पर। तो ऐसे व्यक्ति ने, जिसका जन्म सोमवार को 14 को हुआ है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की 14 हो अथवा कृष्ण पक्ष की 14 हो, उन्होंने अनजान व्यक्ति के ओठों का इलाज अगर अपने खर्च से करवाता है, तो उन्हें चंद्रमा उनके मन के लायक धन देगा। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्हें अगर पूनम मिली है, पूनम को चंद्रमा पूर्ण रहता है, तब सबसे ज्यादा खुशी शिव समुद्र को होती है। पृथ्वी पर आज तक ऐसा मित्र है ही नहीं कि मित्र सफल हुआ है और उसका दोस्त अपने आप को लुटा रहा नहीं। पास होने वाले को कहता है मिठाई कब खिला रहा है। यहाँ उल्टा है, यहाँ पूर्ण है चंद्रमा और खुश हो रहा समुद्र, और खुशी में अपने गर्भ में जो माल है वो लुटा रहा है। इसे सच्ची मित्रता कहते हैं कि हमारा दोस्त अगर सफल हुआ है तो हम खर्चा कर रहे हैं। उसी प्रकार जिनका जन्म पूनम को हुआ है, वो अगर चंद्रमा का धन चाहता है, तो उसने अपने जीवन साथी को मोतियों का हार उपहार में देना चाहिए। पूनम का कंट्रोल मोतियों पे है। लक्ष्मी
समुद्र मंथन में समुद्र से निकली है। मोती का निर्माण भी समुद्र से हुआ है। जिन्हें अपने जीवन साथी को मोती का हार उपहार में देने के लिए चाहिए, वो 5,000 रुपये राशि धाम के खाते में जमा करवा कर अपना नंबर लगा सकते हैं। जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और अगर उन्हें अमावस तिथि मिली है, अमावस जो होती है उस समय चंद्रमा अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है सूर्य को। समर्पण ही अमावस है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और अमावस की तिथि मिली है, उन्होंने अपने जीवन साथी के सामने समर्पित भाव रखना चाहिए। उनसे छुपाकर, उनसे चोरी से कोई भी कार्य न करे, तब उन्हें चंद्रमा अपना धन देगा। चंद्रमा के पास अलिमिट खजाना है जो काउंटलेस है। जो व्यक्ति परिवार में सुख शांति चाहता है, वो चाहे तो अपने परिवार में राशि धाम की स्थापना कर सकता है और प्रतिदिन राशि धाम में स्थित अपनी राशि को नमन कर सकता है। जिन्हें राशि धाम चाहिए वो अपने हिसाब से राशि धाम में 1,000 रुपये एवं अधिक, लाख भी है, 10 लाख भी है, करोड़ भी है, अपनी इच्छा और शक्ति से भेजकर राशि धाम अपने यहाँ बुला सकता है। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में राशि धाम का निर्माण करना चाहता है, अपने गांव में, अपने बाग में, अपने बगीचे में, जहां लोग आकर अपनी राशि को नमन कर सके, ऐसे व्यक्तियों ने 21 लोगों का एक संस्था बना लेना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका जन्म दिन में हुआ है, दूसरा ऐसा रहना चाहिए जिसका जन्म रात में हुआ है, तीसरा व्यक्ति रहेगा जिसका जन्म रविवार को हुआ है, चौथा ऐसा रहेगा जिसका जन्म सोमवार को हुआ है, पांचवा ऐसा रहेगा जिसका जन्म मंगलवार को हुआ है, छठवां ऐसा रहेगा जिसका जन्म बुधवार को हुआ है, सातवां जिसका जन्म गुरुवार को हुआ है, आठवां जिसका जन्म शुक्रवार को हुआ है, नौवां जिसका जन्म शनिवार को हुआ है। उसी प्रकार 12 राशि के 12 व्यक्ति रहेंगे। एक जिसकी मेष राशि है, दूसरा जिसकी वृषभ राशि है, तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसकी मिथुन राशि है, चौथा जिसकी कर्क राशि है, पांचवा जिसकी सिंह राशि है, छठवां जिसकी कन्या राशि है, सातवां जिसकी तुला राशि है, आठवां जिसकी वृश्चिक राशि है, नौवां जिसकी धनु राशि है, 10वां जिसकी मकर राशि है, 11वां जिसकी कुंभ राशि है, 12वां जिसकी मीन राशि है। इस प्रकार ये टोटल 21 सदस्य बन गए। उन्होंने अपने क्षेत्र के तहसीलदार या जिलाधीश कलेक्टर ऑफिस में अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवाकर राशि धाम में आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनके गांव में, उनके क्षेत्र में राशि धाम का निर्माण किया जा सकता है। राशि धाम का पहला मेन उद्देश्य है भारत को कर्ज मुक्त करना। हम जिस दिन आज़ाद हुए थे उस दिन हम पे 1 पैसे का भी कर्जा नहीं था और आज हर व्यक्ति पे 35 से 40 हजार रुपए का कर्ज है। और उस व्यक्ति का गुनाह क्या है कि वो भारत में पैदा हुआ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है और आज भारत में जन्म लेना सबसे बड़ा पाप है। आज भारत में जिसका जन्म हुआ उसके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर्ज आ गया। और कर्जदार का जीवन कैसा है आप स्वयं देख रहे हैं। लोग किस प्रकार आत्महत्या कर रहे हैं, किस प्रकार कदम कदम पर अपमानित हो रहे हैं। तो राशि धाम का जो मेन उद्देश्य है वो है भारत को कर्ज मुक्त करना। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा
उसी पल से भारत से टैक्स खत्म हो जाएगा। जब टैक्स ही नहीं रहेगा तो ना काला धन रहेगा ना व्हाइट धन रहेगा। चोरी करने को जगह कहाँ है फिर? सब ईमानदारी से काम करेंगे, ना कोई लाइसेंस रहेगा, ना कोई देखने वाला रहेगा, ना कोई चोर रहेगा। हम एक नए जीवन में आएंगे। और जो व्यक्ति चाहता है कि भारत को हम संपन्न करें, भारत की शान बढ़ाए, उसने चुनाव में अपना वोट अपनी ही राशि के उम्मीदवार को देना चाहिए। मेष राशि वाले ने मेष राशि के ही व्यक्ति को वोट देना चाहिए। अगर मेष राशि वाला व्यक्ति खड़ा नहीं है तो स्वयं खड़े हो जाओ। यहाँ पर मेष राशि का व्यक्ति चुन के आ गया तो ये समझ में आ जाएगा कि आज मेष राशि वाले को जो समस्या है वही समस्या उस क्षेत्र में है। इस चुनाव में किसी का एक पैसा भी नहीं लगेगा और किसी को वोट मांगने, किसी के यहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज है कि आप अपना वोट अपनी ही राशि के उम्मीदवार को देंगे। प्रत्येक बुद्धिमान प्राणी अपना वोट अपनी राशि के उम्मीदवार को देगा तो उनकी राशि में ताकत आएगी। और उसका मेन उद्देश्य है कि हमको भारत को कर्ज मुक्त करना है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार
जो गुरुवार को आते हैं राशिधाम, ज्ञान ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो शुक्रवार को आते हैं राशिधाम, वैभव ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो शनिवार को आते हैं राशिधाम, कर्म ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जीवन में एक बार आना राशिधाम, जीवन में एक बार आना राशिधाम, पूरे हो जाएंगे मन के भाव। जीवन में एक बार आना राशिधाम, आना राशिधाम, आना पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, एक इंच भी जगह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ किसी का शासन नहीं है। कहीं पे राजतंत्र है तो कहीं पे लोकतंत्र है। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में जहाँ की शासन व्यवस्था जिस प्रकार की है, जहाँ राजतंत्र है वहाँ राजा के कानून को मानना पड़ता है, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ लोकतंत्र के कानून को मानना पड़ता है। तभी शासनकर्ता उन व्यक्तियों की रक्षा करता है, उनके पोषण की व्यवस्था करता है। जिन व्यक्ति का जन्म सोमवार को हुआ है, वो अगर अपनी माँ के दूध की इज्जत करना चाहता है, माँ का मान बढ़ाना चाहता है, तो राशिधाम उन्हें एक संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि उन्होंने सोमवार को किसी भी अवस्था में दारू नहीं पीना चाहिए। वो चाहे तो चाय पी सकते हैं, क्योंकि चाय में दूध है, पर दारू में, शराब में दूध नहीं है। और अपने जन्मदिन के दिन, मतलब सोमवार को, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जन्मदिन के दिन गलत काम नहीं करेगा, जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, चंद्रमा स्वयं उनकी राशि में आकर उन्हें मन लायक धन देगा। खुद अनुभव तो करो। एक सोमवार को मत करो गलत काम, मत पियो दारू, मत करो किसी का अपमान, मत करो कोई गलत चीज, और आप देखो एक सोमवार से दूसरे सोमवार की ओर आपके पास धन बढ़ने लगा या नहीं। जो खुद को अनुभव आएगा वही राइट रहेगा। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, अगर उनकी जन्म राशि मेष है तो उनके धन स्थान की राशि वृषभ आती है। दूसरे स्थान जो है वो धन स्थान कहलाता है ज्योतिष में। मेष राशि का जातक अगर चाहे तो अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स, कैश बॉक्स, गल्ले में अपने धन स्थान की राशि वृषभ का तांबे का पवित्र सिक्का रखकर प्रतिदिन उसे अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपने राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन कर सकता है। वृषभ राशि की अमावस एवं वृषभ राशि की पूनम जो साल में एक एक बार आती है, के पवित्र दिन उन्होंने वृषभ राशि के पवित्र सिक्के का सच्चे मन से नमन करना चाहिए, और वो देखेंगे कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ने लगा है। उसके बाद वो चाहे तो वृषभ राशि का चांदी का सिक्का मंगवा सकते हैं, और उसके बाद वृषभ राशि का सोने का सिक्का मंगवा सकते हैं। पर शुरुआत उन्होंने तांबे के सिक्के से करना चाहिए। तांबे में एनर्जी खींचने की ताकत है, और चांदी जल से शुद्ध होती है, सोना हवा से शुद्ध होता है।
जिन्हें अपने धन स्थान की राशि वृषभ का तांबे का पवित्र सिक्का राशि धाम से चाहिए, उन्होंने राशि धाम के खाते में जो नीचे नंबर आ रहा है उसमें 500 रुपये जमा कराकर अपना नंबर लगा सकता है। 500 रुपये भारत में रहने वाले गृहस्थ के लिए है और पृथ्वी पे आज जो व्यक्ति जो गृहस्थ जिस राज्य में रहता है, जिस राष्ट्र में रहता है, वहाँ पे जो मुद्रा है वो 500 में रहेगी। अमेरिका वाले को $500 लगेंगे, ब्रिटेन वाले को 500 पाउंड लगेंगे। हमारे ज्योतिष में करेंसी के मूल्य इक्वल है, कहीं भी फर्क नहीं है। उसी प्रकार जिसकी तुला राशि है और उनका जन्म अगर सोमवार को हुआ है तो उनके धन स्थान की राशि वृश्चिक आती है। वो अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, गल्ले, पेटी, तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि वृश्चिक का तांबे का पवित्र सिक्का रखकर प्रतिदिन उसे अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपने राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन कर सकता है। वो देखेगा कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ने लगा है। वृश्चिक राशि की अमावस और वृश्चिक राशि की पूनम जो साल में एक एक बार आती है कि पवित्र दिन पवित्र सिक्के को परिवार के साथ नमन करना चाहिए। जिनकी वृषभ राशि है और जन्मदिन सोमवार है उनके धन स्थान की राशि मिथुन है। ऐसे व्यक्ति ने अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स, कैश बॉक्स, गल्ले, तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि मिथुन का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए और प्रतिदिन नहाने के बाद उसे अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपने राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करे। वो देखेगा कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ने लगा है। जो खुद को अनुभव आएगा वही सही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर वृश्चिक राशि लाए हैं तो उनके धन स्थान की राशि धनु आती है। ऐसे जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स, कैश बॉक्स, गल्ले, तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि धनु का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने तांबे का पवित्र सिक्का मंगाना चाहिए और साल 6 महीना अनुभव लेना चाहिए। वो देखेंगे कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ रहा है। उसके बाद धनु राशि का चांदी का पवित्र सिक्का मंगाए और उसके बाद धनु राशि का सोने का पवित्र सिक्का मंगाए। धनु राशि के तांबे का पवित्र सिक्के का मूल्य 500 रुपया है, चांदी के पवित्र सिक्के का मूल्य 5000 है और गोल्ड क्वाइन जो सोने का धनु राशि का क्वाइन है वो 50,000 रुपये का है। पर शुरुआत हमने तांबे से करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है तथा जिनके जन्म राशि मिथुन है उनके धन स्थान की राशि कर्क आती है। ऐसे जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि कर्क का तांबे का पवित्र सिक्का रखकर प्रतिदिन नहाने के बाद उसे अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपनी राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करे। वो स्वयं देखेगा कि धीरे धीरे उसके पास धन बढ़ने लगा है। कर्क राशि की अमावस और कर्क राशि की पूनम जो साल में एक एक बार आती है कि पवित्र दिन कर्क राशि के पवित्र सिक्के का पूजन अपने परिवार के साथ करना चाहिए। यही स्थिति है जिनकी धनु राशि है उनके धन स्थान की राशि मकर है। धनु राशि के जातक ने जिनका जन्म सोमवार को हुआ है अपना धन बढ़ाने के लिए मकर राशि के तांबे का पवित्र सिक्का मंगाना चाहिए और उसके बाद जब उनको ऐसा महसूस हो सही में धन बढ़ रहा है तो उन्होंने धनु राशि का चांदी का सिक्का मंगाना चाहिए और उसके साल 2 साल के बाद धनु राशि का सोने का कॉइन मंगाना चाहिए। शुरुआत तांबे से करो। 500 रुपये राशि धाम के खाते में जमा कराकर अपना नंबर लगाओ। उनका नंबर आने पर उन्हें मकर राशि का तांबे का पवित्र सिक्का पोस्ट से भेज दिया जाएगा। आप चाहो
जिस पल चाहो उस पल सिक्का वापस करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हो। इसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर कर्क राशि लाए हैं तो उनके धन स्थान की राशि सिंह आती है। ऐसे जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स और तिजोरी में सिंह राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। सिंह राशि की अमावस और सिंह राशि की पूनम को सिंह राशि के पवित्र सिक्के का पूजन अपने परिवार के साथ करना चाहिए। उन्हें अपने गोत्र की राशि का इत्र अथवा अपने गोत्र की राशि की अगरबत्ती लगाकर सच्चे मन से नमन करना चाहिए। यही स्थिति उनकी भी है जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर मकर राशि लाए हैं तो उनके धन स्थान की राशि कुंभ आती है। ऐसे जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी, गल्ले में कुंभ राशि का सिक्का रखना चाहिए। शुरुआत में तांबे का पवित्र सिक्का रखें, उसके बाद जब उनको अनुभव हो कि सही में धन आ रहा है फिर चांदी का पवित्र सिक्का मंगाए और उसके बाद वो गोल्ड कॉइन मंगवा सकते हैं। खुद को जो अनुभव आएगा वही सच्चा। जब जब जो ग्रह कुंभ राशि में आएगा वो ग्रह मकर जातक को अपना धन देगा। जिन्हें तांबे का पवित्र सिक्का चाहिए उन्होंने राशि धाम के खाते में 500 रुपये जमा कराकर अपना नंबर लगा सकते हैं। जब उनको सही में अनुभव आए कि रियली धन बढ़ रहा है उसके बाद उन्होंने चांदी का पवित्र सिक्का मंगवाना चाहिए और उसके साल 2 साल के बाद गोल्ड कॉइन मंगवाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और जिन्होंने सिंह राशि लाए हैं उनका धन कन्या राशि में है। उनका धन स्थान की राशि कन्या है। ऐसे जातक ने हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी में कन्या राशि का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। शुरुआत तांबे के सिक्के से करो और कन्या राशि की अमावस तथा कन्या राशि की पूनम जो साल में एक बार आती है के पवित्र दिन कन्या राशि के पवित्र सिक्के को सपरिवार नमन करे। अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपने गोत्र के राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करे। वो देखेंगे कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ने लगा है। यही स्थिति जिनकी कुंभ राशि है उनके धन स्थान की राशि मीन है। कुंभ राशि के जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स तथा कैश बॉक्स और गल्ले में मीन राशि का तांबे का सिक्का रखना चाहिए। जब धन बढ़ने लगता है, अनुभव आने लगता है, उसके बाद उन्होंने मीन राशि का चांदी का पवित्र सिक्का मंगाना चाहिए और उसके बाद मीन राशि का गोल्ड कॉइन मंगाना चाहिए। यही स्थिति उनकी भी है जिनका जन्म सोमवार को हुआ है और उन्होंने अगर कन्या राशि लाए हैं तो कन्या राशि के जातक के धन स्थान की राशि तुला आती है। ऐसे जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी में तुला राशि का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। शुरुआत तांबे के पवित्र सिक्के से करें। धन आने का अनुभव आने के बाद जब सही में अनुभव आता है कि रियली धन बढ़ रहा है उन्होंने चांदी का पवित्र सिक्का मंगाना चाहिए। फिर सोने का तुला राशि का सिक्का मंगाना चाहिए। तुला राशि की अमावस और तुला राशि की पूनम जो साल में एक बार आती है के पवित्र दिन सपरिवार तुला राशि के सिक्के को अपने गोत्र की राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। यह स्थिति उनकी है जिनका जन्म सोमवार को हुआ है तथा जिनके जन्म राशि मीन है। ऐसे मीन राशि के जातक का धन मेष राशि में है। मीन राशि के जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी में मेष राशि का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। शुरुआत तांबे के पवित्र सिक्के से करो जिसका मूल्य 500 रुपया है। साल 6 महीना अनुभव लो कि रियली धन बढ़ा या नहीं। उसके बाद चांदी का पवित्र सिक्का बुलवाओ जिसका मूल्य 5000 रुपया है। उसके साल 6 महीने के बाद सोने का
में इस राशि का सिक्का मंगाओ जिसका मूल्य 50,000 रुपया है। शुरुआत तांबे से करो। जब आपको समझ में आएगा कि रियली धन बढ़ रहा है, तब आपका विश्वास बढ़ेगा और आप धीरे धीरे धन बढ़ने से आज जो कर्जों में हैं, कर्ज से मुक्त होने लगेंगे। राशि धाम का मेन उद्देश्य है भारत को कर्ज मुक्त करना। जिस पल भारत कर्जे से मुक्त होगा, उसी पल से भारत में कोई भी तरह का टैक्स नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षण सेवाएं मुफ्त रहेगी। किसी भी तरह का ब्याज आदि नहीं रहेगा। उसके लिए हमें भारत को कर्ज मुक्त करना है। भारत को कर्ज मुक्त करने में आप अपना सहयोग देंगे, ये विश्वास राशि धाम रखता है। आज इस एपिसोड में हम आपसे एक सवाल करने जा रहे हैं, तुला राशि का स्वामी कौन है? आप अपना जवाब हमें एसएमएस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशि धाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। जिनका भी जवाब सही रहेगा, ऐसे हर राशि के एक व्यक्ति को, 12 राशि के 12 व्यक्ति को उनकी राशि का तांबे का पवित्र सिक्का राशि धाम की ओर से उपहार में दिया जाएगा। जिसे भी राशि धाम की ओर से तांबे का पवित्र सिक्का उपहार में मिलेगा, वो व्यक्ति पृथ्वी पे भाग्यवान व्यक्ति रहेगा। तो धीरे धीरे उसके पास धन बढ़ रहा है और वो कर्ज से मुक्त हो रहा है। पहले भारत को कर्ज मुक्त करना है, फिर भारत का हर ग्रस्त कर्ज से मुक्त होगा। इसी विश्वास के साथ जय राशि धाम। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार हैं। विजय तेलवाले, यूको बैंक अकाउंट नंबर 029601000191120। 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, पीएनबी अकाउंट नंबर 0499002100037487। राशि धाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 04650200000936। एम ऑफ राशि धाम लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100019120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। हमारा पता है राशि धाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712-252-0075, 09970120521, 08087260421, ईमेल rashidham@yahoo.com, वेबसाइट www.rashidham.com।